अपने हृदय से पुकार करते हैं कि सावरिया, ये लोग, इनकी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनको माहिरा चाहिए तो इनकी माहिरे की भूख तो पूरी कर दे, लेकिन तू कम से कम आकर मुझे दर्शन तो दे दे। मुझे तो तेरे दर्शन की ही लालसा है। ये तो बाहरी दिखावा है माहिरा माहिरा, लेकिन भीतर की तो मुझे तेरे से मिलने की आस है कि मुझे तो मेरे प्रियतम से मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सावरिया, कम से कम तू आके मुझे दर्शन तो दे दे। सोचो वो कौन सा दिन होगा जब भगवान हमें आकर और गले से लगाएंगे। जिस प्रकार एक माँ होती है तो छोटा बच्चा होता है, उसे जैसे ही अपनी ओर बुलाती है तो वो दूल्हा चला आता है, इशारे पे इतना समझता है। तो भगवान भी अपने आप को कब इशारा करेंगे और हम कब जाकर उनकी तरफ दौड़े चले जाएंगे। नरसिंह जी ने फिर करुण पुकार करते हैं और एक एक भक्त जो भी पृथ्वीलोक पर हुए हैं सबकी याद दिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को और कहते हैं कि वो क्या तेरे सगे संबंधी लगते थे, या क्या तेरी मौसी लगती थी, या तेरी बुआ लगती थी, जो तू उनके लिए तो आ गया और आज तू मेरे लिए इतनी देर लगा रहा है। अरे नरसिंह, कहते हैं भगवान से बोले मेरे पास कुछ खाने का होता तो तू जल्दी से जीवने के लिए तो आ जाता। तू कितना दुख देगा रे मुझे, मेरा गला भी बैठ गया है तुझे बोल बोल के। किसी ने मुझे कहा कि तुम तो इधर राधे कृष्णा राधे गोपाला कर रहे हो, उधर तुम्हारे गिरधर तो डेरों में आ गया है। अरे मैं वहां से भी दौड़ा दौड़ा आया हूँ और ये पागलों की जैसे भटक रहा हूँ। मेरी क्या दीनहीन स्थिति हो गई है। सावरिया, तू कब आएगा रे? सब लोग मुझे ताने मारते हैं, उधर नानी भाई की कैसी स्थिति हो गई है। सासू जी दिन हो गए मायरा, तेरा बाप मोड़िया क्या लाया है मायरे में। अरे आरे जो आया सो तो आया, साधु संतों को और लेकर आया है। नरसिंह जी बहुत दुखी होते हैं और पूर्ण दुखी होकर अपने सावरिया से प्रार्थना करते हैं, अपने सावरिया को याद करते हैं। अरे तुम मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बहन की तो लाज रख ले। अरे उसको उधर जीने भी नहीं दे रहे, सब ताने मार रहे हैं, तो कम से कम मेरी इतनी तो लाज रख ले। और नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। संताने चोरी आयो रे, संताने चोरी आयो रे, आओ मारा नटवर नागरिया।
जैसे ही आवाज आई तो रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान ये नरसिंह कौन है? भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है जो बहुत संकट में है, बहुत दुविधा में है, बहुत परेशान है। तो रुक्मिणी जी कहती है, बोले कि आज आप क्या करोगे? बोले आज मुझे माहिरा बनने के लिए जाना है। बोले आज तो आप माहिरा बनने के लिए जाओगे? बोले आज तो कोई बड़ा ही जोरदार आया है भक्त जो कि माहिरे के लिए बचा याद किया है, वरना सब धन दे दो, दौलत दे दो, लेकिन आज तो कोई मंगनी शुभ कार्य आया है, अच्छे कार्य के लिए अच्छे अवसर पर याद किया है। तो रुक्मिणी जी कहती है कि बोले आप माहिरा बनोगे? बोले हाँ, लेकिन आप क्या जाने कि माहिरा क्या होता है। नरसिंह जी ठाकुर जी कहते हैं कि आज तो आपको मेरी हंसी उड़ाने का मौका मिल गया।
बोले जिसने अपने कंस मामा को मार दिया, बोले वो क्या जाने कि मायरा क्या होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने थोड़ी मारा था उसे, वो मरा था अपने कर्मों से। बोले नहीं, 16,108 रानियां बोले कि मायरा बढ़ता बढ़ता ही परेशान हो जाता, जो आपने मार ही दिया। बोले मैंने तो किसी को नहीं मारा, वो मरा तो अपने कर्मों के अनुसार मरा। तो रुक्मिणी जी कहती है कि आज तो चलो स्वामी बहुत अच्छा शुभ कार्य के लिए याद किए हैं, तो मायरे की व्यवस्था करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मिणी जी कहती है बोले मैं भी चलूंगी। बोले आप भी चलोगी साथ में, लेकिन आप तो वहां पे ऐसे घमंड में फन फन करती हुई इधर उधर घूमोगी। राजा महाराजों पटरानी तुम्हें क्या जाने की गरीबी क्या होती है। और वहां पर जो नानी भाई है उसकी सासू जी इतने ताने मारती है, उनकी ननद है, देवर ससुराल वाले सब ताने मारते हैं। और तुम्हें वहां लेकर गया तो तुम वहां इधर से इधर फन फन करती हुई घूमी तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। साथ में चलना है तो वहां पे तो तुम्हें भूटे बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, और जाते ही नानी भाई के सासू जी के पैर भी दबाना है। या नहीं दूर से ही नमस्ते नमस्ते कर लिया, झुक के प्रणाम भी करना पड़ेगा। यहाँ जैसे रहती हो ठाड़ बाट में वहां नहीं चलेगा ये। अगर सब कुछ मंजूर हो तो आपको मैं ले चलूंगा। लेकिन रुक्मिणी जी कहती है कि आप जो बोलोगे मैं वही कर दूंगी, लेकिन बस आप तो मुझे साथ लेके चलो। मैं भी जब से आई हूँ तब से यहाँ ही रहती हूँ, और मेरे भी गहने बहुत पड़े हुए हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी उनको सज सज के तैयार होके जाऊं, पहन कर जाऊं। चलो ये तो अच्छी बात, अगर आपका भाव है चलने का। तो ठाकुर जी ने आधी रात को नरसिंह जी के लिए सारी व्यवस्था करी, और द्वारिकापुरी बाजार खुलवाए। उसमें कई प्रकार के अच्छे अच्छे कपड़े थे, वो निकलवाए। भगवान ने भक्त के प्रति कितना प्यार होता है, सच्चे भक्त के प्रति वह कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने की। तो इतने हीरे जवाहरात और गहने मोती, सोने के हार सब ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए माहिरे में अच्छे अच्छे आभूषण निकाले। और ठाकुर जी ने बिल्कुल जैसे कि एक पचरंगी हीरे मोती माणक गहना कपड़ा चुनरी सब रख लिया ठाकुर जी ने। अब जैसे ही वो रुक्मिणी जी के पास गए तो वैसे ही कृष्ण के उसी वेश में थे। तो रुक्मिणी जी कहती है कि स्वामी आप इसी में जाओगे क्या? वहां सबको पता चल जाएगा। बोले ये तो भगवान श्री कृष्ण है, आप भी ऐसे सेठ जी का, मैं सेठानी जी बनती हूँ तो आप सेठ जी बनो, और ऐसी पगड़ी बगड़ी बांध कर पूरी वेशभूषा वैसे ही बना हुआ, पूरा अपना रूप वैसे उसमें ही बदल दो। तो ठाकुर जी ने पचरंगी पगड़ी बांधी और केसरिया पहना, और गले में रंग बिरंगी और गमछा पहना, धोती पहनी, पगड़ी पहनी, सब पहनकर जो अपना मुकुट, जो सारी वेशभूषा थी उसको उतार कर उन्होंने एक सेठ जी जैसा रूप धारण कर ठाकुर जी ने चंदन सबको बैठाया, चंदन लगाया। इधर रुक्मिणी जी तैयार हो गई। रुक्मिणी जी ने भी वही, रुक्मिणी जी का पूरा वेश राधा रानी उस प्रकार से नहीं किया, पूरा मुकुट उकट। उन्होंने भी, अगर भगवान श्री कृष्ण सेठ जी बने तो सेठानी जी राधा रुक्मिणी जी बन गई। और जैसे ही नानी भाई बहुत दुखी हो जाती है, सब लोग ताने मारते हैं, और वो पानी भरने के लिए घर
से बाहर जाती है और कहती है, यही प्रार्थना करती है कि अगर आज तो भगवान नहीं आएंगे तो मैं डूबकर अपनी जान दे दूंगी। बोले ऐसे जीने की वजह तो बढ़ना ही अच्छा, रोज रोज मुझे ताने मारते हैं, मैं क्या करूं। वो जैसे ही सरवरिया की तीर पर जाती है तो वहां पर एक सुआ होता है, वो धर्म का भाई होता है, उसे वो बोलती है कि भाई कि बीरा तुझे कोई जूनागढ़ की तरफ से कोई आते हुए दिखाई देवे तो बोल। सुआ जैसे ही देखता है, बोले जूनागढ़ की तरफ से तो एक रथ दौड़ा दौड़ा आ रहा है और उसमें तो ऐसा लग रहा है कि राधा रुक्मण भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बोले तू झूठ बोल रहा है। तो नरसिंह जी तो भगवान को बोल बोल कर थकी गए थे और उधर फिर भी भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे सांवरिया आ जा। अब जैसे ही नानी भाई बहुत दुखी हुई तो सुआ ने जैसे ही बोला कि नहीं आ रहा है तो नानी भाई को विश्वास हुआ कि वो तो मेरा सांवरिया ही लगता है, कि वो तो मेरा बीरा ही है। फिर भी नानी भाई सोची कि पता नहीं कोई और आ रहा होगा तो राजा महाराजा। तो नानी भाई बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होकर सोचती है कि जैसे ही वो अपनी जान देने लगती है तो भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हो। तो जैसे ही उसके सिर पे हाथ रखते हैं तो बोलते कि बीरा आने में इतनी देर क्यों लगाई। बोले क्या करूं, ये तेरी भौजाई जी है जो थोड़ा श्रृंगार ज्यादा ही करने लगी। और बोले तू चिंता मत कर, जाकर तैयारी कर, मैं समय पे आ ही जाऊंगा। उनका रथ दौड़ा दौड़ा जूनागढ़ से होते हुए रथ आया तो जूनागढ़ में भी सबको पता चल गया। एक बनगढ़ पर एक औरत पानी भर रही थी तो उससे पूछते हैं कि नरसिंह जी का मकान कौन सा, बोलिए। और ऐसे कि जैसे कोई रथी जा रहे और इतना माल जा रहा है मायरे का, हाथी घोड़े सब प्रकार के। तो सारे जूनागढ़ वाले देख के चकित हो गए, बोले ये कौन है। नरसिंह जी गए थे जब तो नरसिंह जी के साथ तो कुछ भी नहीं था। तो जब जूनागढ़ के सारे लोग बोलने लगे कि हम भी उनके भाई है, बंधु है, सगा है, मामी है, कभी कुछ भी बोलने लगे। लेकिन जब उनका भक्त गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था कि कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे बेल दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, लेकिन जब तो तुम मेरे भक्त की मदद नहीं करे और आज मैं अपने भक्त के लिए ही पूरा मायरा करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां पर पधार रहे हैं तो हम भी सभी ठाकुर जी के साथ मायरा पढ़ने के लिए चलते हैं। नानी भाई को पता चलता है कि बीरा आ रहा तो आई, जब तो दुखी होकर आई थी और जैसे ही घर पर लौटी तो बहुत खुशी खुशी नाचती कूदती हुई घर पर गई। तो उनकी सासू जी बोलती है कि ये पागल हो गई क्या नहीं। अरे एक तो ऊपर से इसका बाप कुछ नहीं लेकर आया है मायरे में और दूसरी तरफ ये नाच कूद कर रही है, क्या हो गया इनको, बाप और बेटी दोनों को समझ ही नहीं आता। अब उधर नानी भाई को तो कोई चिंता ही नहीं थी, जिस प्रकार नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं थी उसी प्रकार अब नानी भाई को भी चिंता नहीं थी कि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ मेरा बीरा आएगा। और ठाकुर जी रथ को जिस मार्ग से संतों के साथ अंजार नगर नरसिंह जी गए थे उसी मार्ग से जल्दी जल्दी रथ को और दौड़ाते दौड़ाते हुए तेज तेज जैसे ही चलाते हैं तो रुक्मणी जी कहती है कि स्वामी जरा धीरे चलाओ, मेरे गहने कपड़े टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बोले आपको तो इधर टूटने की पड़ी है, उधर मेरी नानी भाई और मेरा भक्त नरसिंह इतना एक एक पल पल रो रहे हैं,
इतना दुख में है, इतना दुविधा में है, और तुम्हें इधर गहने कपड़े की पड़ी है। अब वो जैसे ही जूनागढ़ जहाँ नरसिंह जी की व्यवस्था ऐसी करी थी श्री रंग जी ने, बिल्कुल खंडर जगह, जहाँ चारों तरफ खंडर थी, कोई दीवार नहीं थी, घास फूस थी, मच्छर थे, कीड़े मकोड़े, ऐसी जगह व्यवस्था करी। तो ठाकुर जी नरसिंह जी के पास पहुंचते हैं। तो ठाकुर जी नरसिंह जी के पास पहुंचकर नरसिंह जी से मनाते हैं, नरसिंह जी से कहते हैं कि हे नरसिंह, एक तरफ बोले तो नरसिंह जी इधर मुंह कर ले, फिर इधर बोले तो इधर मुंह कर ले, फिर इधर बोले तो इधर मुंह कर ले। तो बता रहा, इतने में ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मेरे साथ कौन आए हैं। लेकिन नरसिंह जी तो बोले नहीं, बोले इतनी देर से गला फाड़ कर कह रहा था, जब तो आप आए नहीं और अब आए हो, कि चल कोई बात नहीं नरसिंह, अगर हमें ये पता होता कि तू हमसे इस तरह से नाराज है तो हम तेरे पास आते ही नहीं, हम सीधे ही नानी भाई के पास पहुंच जाते, वह पहले ही बहुत देर हो रही है। नरसिंह जी लाए सोचे कि घड़ो वाठो तो आयो है, और आयो जो भी चल जासी बोला भी, अगर नहीं बोला तो फिर इतना समय लगेगा। इतने में जैसे ही रुक्मणी जी बोलती है, बोले, और ठाकुर जी और रुक्मणी जी और नरसिंह जी साथ साथ जाते हैं। अनजान नगर में जो टूटी फूटी व्यवस्था थी, जैसे वहां पर साधु संत सूर्य, सभी 16 सूर्य वहां पर सो रहे होते हैं, तो भगवान जैसे ही जाते हैं और सब वो भी नरसिंह जी के साथ जाते हैं। एक गली आती है, अरे एक गली आते ही एक साधु जैसे ही हड़ जैसे ही गिरते हैं, तो जैसे आवाज आती है, और आवाज आते ही जैसे गिरता है, वैसे उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो भगवान उनकी शक्ति के माध्यम से ऐसा चमत्कार करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनको जन्म से दिखाई नहीं देता है, उनको भी आंखें आ जाती है और उनको दिखने लग जाता है। अब सभी अनजान नगर श्री रंग जी के घर, अनजान नगर में तो आके पहुंच गए थे, लेकिन नानी भाई के पास घर पे जाते हैं, श्री रंग जी के घर पर। अब सारे गांव वाले देखते हैं कि ये कैसा माहिरा भरा जा रहा है, कि ये कौन आ रहे हैं, यहाँ तो नरसिंह जी तो कुछ लाए ही नहीं है, कोई माहिरे की व्यवस्था ही नहीं है, ये सब क्या व्यवस्था हो रही है। और उधर से दूर से ही चमकते हुए रथ दिखाई देने लगे, बाकी और बाल जैसे कि कोई लड़का हुआ ही दिखाई और दूर से आप धीरे धीरे पीछे हम लोग साइड अब अपने साइड हट जाओ, अपने साइड एक मिनट आप लोग साइड एक करके लाइन से, एक करके लाइन से धीरे 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 वीडियो आ रहा है, वहां पर पहुंचते हैं तो गांव वाले लोग सभी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया है, पर न जाने कहीं कहीं से व्यवस्था कर ली होगी इन्होंने। अब उधर नरसिंह जी को तो कोई चिंता ही नहीं थी, नानी भाई को भी कोई चिंता ही नहीं थी, सारी चिंता ठाकुर जी को थी। और वहां पर पहुंच जाते हैं, राउंड चक्कर बना लो। तो नानी भाई बहुत खुशी होती है और खुशी होकर अपने पिता के पास जाती है और पिताजी बोलते हैं कि
बेटा तेरा वीरा आ गया है। तो नानी भाई अपने वीरा का ओ वीरा बेगो बेगो तू तो आई जो, वीरा बेगो बेगो तू तो आई जो, वीरा बेगो बेगो तू तो आई जो, देखो सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए और चुनरी का नेक और टीके का नेक करेंगे। सब बैठ जाओ, बैठ के अगर आप देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए पहले। बैठ जाए एक बार जहाँ जगह सब अपनी जगह बैठ जाए। देखो आज ये बहुत शुभ दिन है। इस दिन की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि पाकुड़िया सेवा सभा में ये ऐसा नहीं है, महाराज ये ऐसा उत्सव ही मनाएंगे। अब सच है, जब दिल में कोई चाह होती है ना तो भगवान उसे जरूर पूरा करता है। बालाजी के स्थान में, और वो भी नानी भाई का मायरा। कल मैंने एक बात कही थी कि इस बालाजी के धाम के अंदर में नानी भाई का मायरा हो रहा, तो उसके पीछे भी जरूर ठाकुर जी ने कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा रखा हो। भाई कोई भी कथा होती है, उसकी तैयारियां होती है कि हमें तैयारी करनी है। आप लोग ध्यान रखें, इधर में खड़े हो गए। हमने भी एक तैयारी की कि वही ठीक है, नानी भाई का मायरा है, मायरे वाले दिन भात भरना है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी बात हो गई कि तैयारी करने वाले ने ये मन में कहा कि नहीं, तैयारी तो तरीके से होनी चाहिए। बोले हमारे कोई अपनी बहन नहीं है तो क्या है, श्री जी को ही हम अपनी बहन बनाए, और ये ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे, श्री जी को हम चुनरी उड़ाएंगे। जैसे इनके पिताजी थे हमारे राधेश्याम भाई जी, जो जिनका गोवास हो गया, गोलोकवास हो गया, वो ऐसे दो सपूत्र अपने पीछे छोड़ के गए हैं। एक तो आनंद अग्रवाल और बबली अग्रवाल। हम तो बबली कहते हैं। मतलब मन की भावना कितनी बढ़िया है कि ये भाई हर कथा में एक मुख्य यजमान होता है। हमारे इस कथे का भी एक मुख्य यजमान है श्री हमारे चाचा तुलसी राम जी राजगढ़िया। कथा में बनाना पड़ता है, अर्थ बिना कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो एक नाम दिया जाता है, ये मुख्य यजमान है, ये है। लेकिन उसके पीछे भावना जो अच्छी जुड़ी रहती है वो अपने आप में एक अलग बात है। जब मुझे मालूम चला, मैंने आनंद को कहा भैया अपने को मायरे की तैयारी करनी है। बोला हाँ एक चुनरी ले आऊँगा। मैंने कह दिया अनिता वो एक चुनरी आ जाएगी, एक स्वाद पिटारी आ जाएगी, आजकल कौन सा अपने तो जो करना हो कर लेंगे। लेकिन इसने घर में जाके ये बात कहा कि भाई मायरे की तैयारी तो ऐसे मेरी बहन है, वो ऐसा मेरी बहन ये कल मैंने कहा ना खून के रिश्ते ये तो खाली बनाए हुए हैं कलयुग। इसके अलावा भी भगवान ने बड़ा रिश्ता बनाया। कोई ये ना कहे कि मेरे भाई नहीं है, मेरे बहन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है। हर इंसान के सब कुछ हैं, घर से निकल कर देखो और वो रिश्ते ही हमेशा कायम रहते। जो बनाए हुए जो रिश्ते ना, ये मेरा सगा, ये मेरा सगा, कोई मेरा सगा नहीं है। जब तक माया है वो मेरा है, उसके बाद कुछ नहीं। और ये जो रिश्ता आज बन रहा है ना, ये रिश्ता कहते हैं कुछ ऐसा लिख जाओ जो आने वाला पढ़े, और कुछ ऐसा कर जाओ जो आने वाला देखे और उससे सीखे। तो ये जो संस्कार इनमें हैं, जो आज ये करेंगे, इनके पिताजी करते थे, आज ये जो करेंगे इनके बाद की पीढ़ी भी ऐसा ही करेगी। वो ऐसे ही रिश्ते बनाएगी और वो रिश्ते ही उनको हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे और वो अमर रहेंगे। अपने के लिए तो सब करते हैं और दूसरों के लिए अगर कोई जीता है वो करता है। भगवान ने इंसान को धरती पर इसीलिए भेजा कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने लिए दूसरों के लिए। धन्य वो माँ जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य वो माँ जिन्होंने। और मैंने सुबह भी कहा था ये दिन इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, ये माला भरने का दिन, कि इसमें 3 परिवार जुड़ते हैं। 3 परिवार जुड़ते हैं, मामा का परिवार, अपना परिवार, और सामने जिससे रिश्ता होता है उसका परिवार। 3 परिवार मिलके एक मजबूत परिवार बनता है। मायरा कोई छोटा मोटा मायरा नहीं है कि भाई मायरा है भात भरते नहीं, इसके पीछे बड़ा रहस्य, समय नहीं है। और फिर श्री जी जाके तो मैं बोल ही नहीं सकता।
तो मेरी छोटी बहन है, आपके मुखाबिन से हमने जो सुना बड़ा अच्छा लगा। और ये हमारी परंपरा, हम बड़े जल्दी भावुक हो जाते हैं, हमारे में एक यही कमी है। विश्राम का दिन जो होता है ना, वो हमारे लिए सबसे दुखदायी दिन होता है। हमने कुछ कथाएं करवाई, लेकिन विश्राम के दिन हम इतने भावुक हो जाते हैं, उस दिन ये लगता है कि अपने शरीर से जो प्राण निकल के जा रहे हैं, इस शरीर से प्राण निकल के जा रहे हैं। जो कथावाचक होता है उससे इतना लगाव हो जाता है, उस कथा में इतना लगाव हो जाता है कि विश्राम के दिन सुबह से सोचते हैं कि है समय तो थोड़ा और बढ़ जाए, है समय तो थोड़ा और बढ़ जाए। 7 दिन ये इतनी जल्दी क्यों आ गए, ये मायने के दिन इतना जल्दी 3 दिन क्यों हो गया, क्यों विश्राम हो गया। देखो जी, हमने आज तक जितनी भी कथा करवाई ना, हमने उनको एक बार में छोड़ा नहीं। और आपसे तो बहन भाई का रिश्ता हो गया। अपना ये रिश्ता जब तक सूरज चांद है, जब तक हम हैं, ये हमेशा बना रहेगा। आपका ये घर है, जब आपकी इच्छा हो आप यहाँ आ सकती हो। ये फोन करने की देरी है, आपके भाई आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और ये नानी भाई का हमारा जो आज हम यहाँ पर इस बात के बाद, मायने के बाद, चुनरी उड़ाने के बाद, जो भी रस्म पूरी होने के बाद विश्राम लेंगे, हम आपको पाकुड़िया धाम के अंदर में ये कहते हैं कि हम अगली साल फिर यहाँ पर आपके मुखाबिन से ये भाई फिर आपका जो है ये नानी भाई बीमारी का आनंद लेंगे हैं। और जब तक आप IPS भी बन जाओगे हैं तो ये हाथ में डंडा रखेंगे। हमारे भीमसेरिया जी भाई से कहूँगा 2 शब्द कह दें, उसके बाद हम ये जो है चुनरी का जो काम आगे बढ़ाएं। इतनी ये होती है, इतने आप 2 शब्द कह दो, इतने यहाँ पर चुनरी का काम होता है। अनीता, असल में मदन बड़ा भावुक लगता है, हर वक्त स्टेफनी को साथ रखता है। और इनके साथ में इसने जो रिश्ता, भाई बहन का जो रिश्ता, जो भारतीय संस्कृति की और राजस्थानी संस्कृति की विशेष देन है, इसको बनाया है। और भाई बहन को चुनरी उड़ा रहे हैं और उसके साथ मैं समझता हूँ कुछ न कुछ गाना भी होगा। और इस तरह के कार्यक्रमों का अगली बार का न्योता भी तो इसने पहले ही दे दिया है। तो कहते हैं मिलन भलो बिछुड़न भलो, मिल बिछुड़ो मत, नहीं जाने इस माहौल में फिर मिलनो कब हो। ये एक अपने आप में अद्भुत माहौल है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग आगे तो का लेख करिए। ये आज वास्तव में यहाँ के जो पदाधिकारियों ने एक अद्भुत काम किया है। नहीं तो अपनी बहन को तो चुनरी उड़ाते ही हैं, लेकिन व्यासपीठ से चुनरी उड़ा के एक ऐतिहासिक काम किया है। और हमेशा का रिश्ता, भावों का रिश्ता, मन का रिश्ता जो है इन्होंने बनाया है। कि बहुत बड़ी शुभ वेला है। अब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वर्गीय राधेश्याम जी भाई जी के बच्चे जो हैं ये कार्य पुनीत कार्य कर रहे हैं। इनकी माँ का आशीर्वाद इनके साथ है, इसका पूरा परिवार इनके साथ है। इधर मुख्य यजमान के रूप में तुलसीदास जी राजगीर का मैं निवेदन करूँगा और भाभी जी भी यहाँ आए। आप हमारे संरक्षक हैं, आपके द्वारा किया हुआ कार्य ही आज इस स्वरूप तक पहुँचा है। ये बहुत बड़े एक सौभाग्य की और आनंद की बात है। और राष्ट्र के द्वारा जो परंपरा का है, टीका वगैरह का, उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई मदन ने बहुत कुछ कह दिया है।
इस मायरे के बाद मैं समझता हूँ ऐसा आपके पास में कोई गीत तो होगा ही जो इसके साथ में गाया जाता है। हाँ बना बेटा बोलो मैं भजन गा रही थी ना नहीं वो तो एक गीत था। ये आए देखी मेरा आई वो देखो एक गीत है आप लोगों को आता है तो मायरे की बेला आई चुनर उड़ाई आया है शुभ दिन आज को मायरे की बेला आई चुनर उड़ाई आया है शुभ दिन आज को आया है शुभ दिन मायरा अपने आप में अद्भुत चीज है। मैं नानी भाई को बेटा पंचा लगा दिया
मारे मोहन को बड़ो अरमान वीरो तो मारो आई गयो रे मारो मोहन को बड़ो अरमान वीरो तो मारो आई गयो रे मारे मोहन को बड़ो अरमान वीरो तो मारो आई गयो रे मारे मोहन को बड़ो अरमान वीरो रे मारो आई गयो रे ओ नानी बायू के रे तन सुन लो ससुरनी ओ नानी बायू के रे तन सुन लो ससुरनी ओ नानी बायू के रे तन सुन लो ससुरनी ओ नानी बायू के रे तन सुन लो ससुरनी मारे मती बोला तेरा
उगी उगियो भारी बात तरतन देवियो। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे, हाँ भगवान के द्वारा चुनरी का लेप हो रहा है अंचल को। ये बहुत ही शुभ लक्षण है। एक साथ एक समय में दो चुनरी लगाई जा रही है, बारी एक व्यासपीठ पर और एक भगवान के द्वारा। ये कार्यक्रम बड़ा ही भावपूर्ण और अच्छा कार्यक्रम है। मैं छोटे भाई अभी इसके बीच में इसी कार्यक्रम के बाद बीच में मुझे एक पंक्ति याद आ गई है। चांद चढ़ो इकरार कीर्ति ढल रही उठ पाई आंचल घरा पधार मौजी मारेगा बापू जी देगा गाल दिलोजी परजेगा जी परजेगा मत दो मारी पाई के गाल मारी पाई चिड़कोली जी चिड़कोली आज उड़ी पर पार तड़के उड़ जासी जी उड़ जासी। लड़की का जीवन यही होता है, तो फूल खिलते रहेंगे और जिंदगी रही तो हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। और खास तौर से व्यासपीठ के साथ वाद्य यंत्र का जितने बढ़िया ढंग से आप लोगों ने सुनाया है। राजस्थानी परंपरा के मैं राजस्थान साल में 5 बार जाता हूँ, तो जिस तरीके से किया है, लड़ाई के मैदान में सैनिक लड़ता और नाम कमांडर का होता है, तो बिना वाद्य यंत्र के कोई भी और ठीक से मौका नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप उस राजस्थान की मिट्टी से है तो ढोलों की धरती है, तो अपने आप में अनोखी है। तो पुनः बहुत बहुत आप लोगों को जो है हम इस अच्छी कामना के प्रेजेंस के लिए बधाई देता हूँ। भाई मदन आपको अपनी बात करें। मैं इस समारोह में ये एक परिपाटी भी है और ये संस्कार भी कहते हैं। सबसे पहले मैं व्यासपीठ पर विराजमान से ये प्रार्थना कि मेरी छोटी बहन की जो दिशा है जो इसने चुन रखी है, बालाजी महादेव से जल्दी से जल्दी इसकी वो मनोकामना पूरी करे। और जो उज्जैन से हमारे जो साथ पर जो कलाकार आए हैं उनका हाथ जोड़कर उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस मायरे के अंदर में आकर अपने इन साथ के द्वारा वाद्य यंत्रों के द्वारा आपने जो शोभा बढ़ाई है इस कथा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का जो एक बार शांति बनाए रखें, 3 दिन तक जो आप लोग ने यहाँ पर आकर नानी बाई का मारे का जो रसपान किया, जो आपने उसकी तैयारियां की और आपने राजस्थान की धरती से आई हुई उस बेटी को आज इस बाकुलिया धाम में आपने अपनी धर्म बहन जो बनाया, उसके लिए आपको आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और सब मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको नंदन के रूप में स्वीकार किया है। अब हम सब का काम यही है कि हम बालाजी से प्रार्थना करें कि इनकी जो दिशा है वो जो है, जो इन्होंने जो राह चुनी है, बिना किसी संकट के खूब बढ़िया रहे हैं और ये इसी तरह भक्ति मार्ग पर चलती रहे। जिस तरह मीरा ने भक्ति मार्ग चुना सब कुछ त्याग कर, उसी तरह हमारी ये बहन भी जो है ना, जो IPS की पढ़ाई कर रही है, इसने भी वो त्याग कर और इन्होंने जो भक्ति मार्ग चुना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हमने तो मीरा को नहीं देखा, लेकिन आप साक्षात अपनी बहन के रूप में मीरा को देख हैं। जो गवर्नमेंट की जो नौकरी है, IPS जो पढ़ाई कर रही है
1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये जो भक्ति का मार्ग जो चुना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार 2000 तालियों के साथ मिलता है। और बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज कुछ नए भगत आए हैं, मैं उनको बता दूं इस बात, पाकुड़िया सालासर धाम का जो बालाजी है ना, देखिए जो अपने पास रहता है उसी की बड़ाई करते हैं, उसका चमत्कार, उनका प्रचार है, उसका महत्व। जब हमारी बहन शारदा में स्टेशन से उतरी यहाँ आने के लिए, और जब गाड़ी में बैठी, अब बैठ के जब आ रही थी तो सामने से एक गाड़ी वाले ने जो है ना उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। उस गाड़ी का फोटो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी में बैठने वाले सभी को चोट आई होगी, लेकिन बालाजी महाराज की ऐसी कृपा कि हमारी बहन, इनकी माता जी, इनकी मामी जी, इनके भाई और ड्राइवर किसी के लिए इतनी सी भी खरोच नहीं है। बुलाने वाला ये है, रक्षा करने वाला ये, तो मारने वाला क्या करेगा। ये विश्वास है, हमने नहीं बुलाया, ये बालाजी का आदेश था। जब हम ऋषिकेश गए और हमारी बहन हमारे सामने आई तो हाथों हाथ बालाजी का आदेश हुआ कि इसको पाकुड़िया धाम में बुलाओ, और हमने हाथों हाथ कह दिया वह तो पाकुड़िया धाम में। ये दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। आप हमें धर्म बहन के रूप में मिली हैं, आप हमें धर्म का रास्ता दिखाते रहें, और ये भाई हमेशा, कितने भाई आज आपसे तिलक लगाए हैं, हमेशा आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हर पल आपके पास हमारे नंबर है। जब भी इन भाइयों की दरकार पड़े आप निसंकोच हमें फोन करना, हम सब भाई आपके लिए तैयार हैं। और आप धर्म के रास्ते में इसी तरह बढ़ते रहें, हमें धर्म का रास्ता दिखाते रहें, और हम इस धर्म के रास्ते में आपके पीछे पीछे ऐसे ही चलते रहेंगे। और 2019 में 19 तो 2020 में फिर इस, उसके पहले तो बहुत बार आना हो जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। फिर हम यहाँ पर जो है आपसे नानी भाई हमारे का respond करेंगे। हम हमारे पाकुड़िया धाम के ट्रस्टी हैं, मालिक हैं, मनोज जी से कहूँगा कि एक बार आए और श्री जी से आशीर्वाद लें। एक दुपट्टा मनोज जी, ये विधाता की लेखनी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। आप रामायण का संकट लेने सुबह आते हैं, लेकिन भावना आपकी ऐसी है कि आपने सोचा कि नहीं मैं शाम को लूँगा। हो सकता आपने सोचा होगा कि मेरा खत्म हो जाएगा तभी तो मुंडों के बीच में जाऊँ, एक ऐसी मजाक की बात है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी आपको हमारी धर्म बहन से मिलाने की, उनसे आशीर्वाद दिलाने की, वो आपको दिलाया। ये बाबा का प्रसाद है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि कभी भी उसको कम मत आना, कभी भी उसकी परीक्षा मत लेना, कभी भी उस पर तर्क मत करना। भगवान का काम, भगवान की जो इच्छा होगी वो अपने आप करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। 2 मिनट के समय बोलूँगा। मैं भगवान का चमत्कार बताता हूँ। पहले दिन कृष्ण स्वरूप बनाना था, कृष्ण जी का स्वरूप बनाना था, और यहाँ पर बच्चे आए नहीं। कल की बात ही तो है, परसों की बच्चे आए नहीं, किसको बनाए? हमारे वहां से क्या बोले, चिनार बाग से जिस लड़की की शादी को 5-7 दिन हुआ, वो अपनी क्या थी, मैं मालूम जिठानी होगी, बहन होगी, बुआ होगी, किसी के साथ, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। देखो ठाकुर जी की कृपा, हम करने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस दरबार में करने वाला राम जी, लेने वाला राम जी और देने वाला राम जी।
करने वाला राम जी, लेने वाला राम जी और देने वाला राम जी। किसी के आगे कोई नाम नहीं। ठाकुर की कृपा। अगले भैया ने कहा भैया कृष्ण मानते हैं, कृष्ण दे दो। मैं कहाँ से कृष्ण दे दूं? उन्होंने इस ग्रुप भीड़ के अंदर में दो लेडीजों की तरफ हाथ उठाया, बोले देख लो इन दोनों में से बन जो बन जाए। मैंने एक के पास गया, बोले बन जाओ। चलो ठीक है। फिर उसने मुझे विधान की कथी ला के खिलाई। दूसरी के पास मैं गया, पहली बार मंदिर में आई थी, डर लग रहा था। किसी महिला को बतलाते हुए कि एक बार आप बाहर आ जाओ, कहने में बड़ा डर लगता है। मैंने इशारे से कहा कि एक बार आप बाहर आ जाओ। सट पकाई उसके संग में जो थी, मैंने कहा आप भी आ जाओ बहन। दोनों बहनें बाहर में आई। मैंने कहा ऐसा करो, हमें कृष्ण की दरकार इस कथा में, और ठाकुर ने तुम्हें भेजा है, बहन तुम कृष्ण बन जाओ। बोले नहीं मुझे पाठ करना नहीं है। पर मैं कहा देखो, जिस पर उसकी कृपा होती है ना, उसका स्वरूप भी वही बनता, हर कोई नहीं बन सकता। ये उसकी कृपा है, हैं? और तुम कृष्ण बनने जा रही हो, हैं? ऐसा अरे किसी को भूत भूतनी बना दो, इसीलिए बन जाएंगे। डिस्को में जाके बोले बना दो और बन जाते हैं, और नाचने लगते हैं। अरे यहाँ तो भगवान बना रहे, बन जाओ। उसके संग में जो बहन थी उसने समझाया, बोले भाई कह रहे हैं बन जाओ, कोई डर की बात नहीं, सारा परिवार अपना, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाची है, कोई मामी है, बन जाओ बहन। ठाकुर जी ने ऐसा कृपा की और जाके जो कृष्ण बन के आ गई और वो कथा पूरी हो गई। ऐसा है, मैंने कहा ना, करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी, देने वाले राम जी, लेने वाले राम जी। ये बात गांठ बात के जाना, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जिंदगी में कभी पीछे नहीं। वो पाकुड़िया साला सर वो मेरी धर्म बहन की जय हो, जय हो। छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मणिहार का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने आया। मणिहार का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मणिहार का रूप बनाया, मणिहार का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया
चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है बाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोरे श्याम रंग रे माया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम बनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम बनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, तुम हो गलिया गले। राधा पहनने लगी, तुम हो छलिया धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले सच्चे दरबार की। आपके सामने आरती तो होनी है, पर 5 मिनट का और समय लेना। आपके सामने ही हमारे जयपुर से ही बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कई प्रकार के नृत्य करते हैं। या आपके सामने 5 मिनट आप शांति बनाए रखें और इनका एक नृत्य देख लीजिए, फिर उसके बाद में आरती की तैयारी करेंगे। हमारा नंबर और आरती के बाद सबको जाने की बहुत जल्दी लगी रहेगी, इसलिए मेरे भाई लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में इतना सब कुछ बोला, ये कहते हैं कि हम नहीं बुलाए, भगवान सालासर हनुमान जी महाराज साक्षात वो बुलाए हैं बोले आपको। लेकिन ऋषिकेश में अगर मुलाकात नहीं होती तो हम कहाँ से आते हैं यहाँ पे। और हमको इतना प्रेम मिला और अब तो ऐसा एक गहरा रिश्ता भी इतना हो गया है कि हमेशा जीवन पर कहीं रहेगा। कि इन्होंने कहा था अभी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारा रिश्ता अमर रहेगा, तो हमारी तरफ से भी हमेशा ये रिश्ता अमर रहेगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इनको कि मुझे इतना सम्मान, इतना सब कुछ और इतना घनिष्ठ प्रेम दिया और इतना अच्छा रिश्ता, एक भाई जैसा रिश्ता मुझे मिला। ये सब बाबा का एक योग संस्कार होता है। जब समय बिल्कुल एक जैसे इन्हीं की बेटियों में, इन्हीं की बहनों, इसी प्रकार से लगा मुझे, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं दूसरी जगह हूँ। और इतना प्रेम दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मेरे भाई लोगों का, सभी समिति के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छा सम्मान दिया। और धन दौलत पारस मणि, इसकी तो कोई भूख होनी नहीं चाहिए इंसान को। ये तो इंसान ही कमाता और इंसान ही खर्च करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिंदगी में इंसान को मायने रखता है, जो मुझे इतना प्रेम मिला, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और ऐसा रिश्ता मिला मुझे जो जीवन भर, जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक ये रिश्ता अमर रहेगा। तो इनके लिए जोरदार से ताली।
और भाइयों के साथ में भाभीजियों को भी धन्यवाद दो। इतिहास में जैसे सभी तो इतिहास में धन्यवाद सभी यहाँ पे विराजमान है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मारवाड़ी में भजन है, उस पे एक नृत्य करेंगे, ये देख लीजिए, उसके बाद में आरती। हेलो जय बोलो मीरा के श्याम की। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करा दुख होय, नगर ढिढोरा फेरती कि प्रीत न गई ओ। अरे काली कोयल काली बादली काली घटागन गो, रूप रूपाई गोजरिया और श्याम विवरण चित चोर। अरे थारोड़ी मुर्दे की रे धुन सुन, अरे थम थम नाचन लागी रे, तीन पड़े ना खागी रे, अरे मर गाना जादू तो तीनों रे। अरे थारोड़ी मुर्दे की रे धुन, बाबर माही सुनती रे, अरे फूलन तोड़ती आगी रे, अरे मर गाना जादू तो तीनों रे।
राम की
अपने अपने आश्रम कायम करो विश्राम सियावर रामचंद्र की जय हो जय बोलो संतों की जय हो जय बोलो हनुमान की जय हो जय बोलो बस्ती नगर की जय तेरो साला सलाम की बोले सच्चे दरबार की पातू नरेश की काकुड़िया सरस धाम की सभी भक्तजनों की गोहत्या भारत अखंड हो गौ माता की आज के आनंद की सभी अपने अपने माता पिता की आनंद करवाने वालों की एक लाइन से इधर से आओ सब उधर से आओ पीछे से आओ उधर से निकलो पीछे से आओ ये आनंद की माता जी ये मौसी सब एक लाइन से आओ एक प्रसाद लेने के लिए सब उधर से आओ ठीक है निकलो वीडियो बना रही थी वीडियो बना चलो हो गया बंद करने का टाइम हो गया चलो चलो